what's up guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL गैप सीरीज ऑफ नोवेल। उस दिन रात को मौन सो ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो सारे बातें उसे बार बार याद आ रही थी। मौन घड़ी देखती है जहाँ पे रात की 1 बज रही थी और इस टाइम पे नींद तो बिल्कुल नहीं आती, तो वो अपनी फोन लेती है और सैम और उसकी पुरानी चैट पढ़ रही थी। बट व्हाट अ सरप्राइज, सैम ने तभी उसको मैसेज की, आर यू स्लीपिंग? ये देखकर मौन अपनी बेड से जंप करती है और सोचती है कि क्या उसको आंसर देगी या नहीं, बट ऑलरेडी वो तो उनके मैसेज रीड कर चुकी है। तो मौन लिखती है, आई कांट स्लीप, सो मैं अपनी फोन चेक कर रही थी। सैम कहती है, मैं भी वही कर रही थी एंड नाउ मैं तुम्हारी घर के सामने हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होती तो तुम अपनी विंडो से नीचे देख सकते हो। मौन को ये बात बिलीव नहीं होती, बट वो जब विंडो से नीचे देखती है तो उसके ठीक घर के सामने मिस डुअन पेन यानी कि सैम की येलो कार देखने को मिलती है। मौन जल्दी से सैम के पास जाती है और सोचती है सैम अभी क्यों आई है जब उसके घर में सब लोग सो रहे हैं। मौन सैम के पास जाके कहती है, सैम आप यहाँ क्यों आए हो? इट्स सो लेट नाउ। सैम कहती है, आई कांट स्लीप, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मौन एक बार सैम को देख लेती है जो कि अपनी नाइट ड्रेस पर थी। तो मौन कहती है, सो आप मुझे देखने के लिए रात की 1 बजे अपनी नाइट ड्रेस पर मेरे घर आ गए। सैम कहती है, तुम सब जानते हो ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मौन कहती है, पर मैं क्या जानती हूँ? सैम कहती है, मेरी वेडिंग के बारे में। पर आपको कैसे पता? मौन कहती है। सैम कहती है, तुम्हारी फ्रेंड ने, उसने मुझे कॉल किया और सब कुछ बताया। आई डोंट नो उसको मेरी नंबर कहाँ से मिला। मौन समझ जाती है कि वो नोब था जिसने सैम को सब कुछ बता दिया। मौन कहती है, मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप परेशान हो जाओ। सैम कहती है, पर मैं अभी परेशान हूँ क्योंकि तुम ये बात जानते हुए भी मुझसे छुपाई। मौन कहती है, सो आर यू रियली गोइंग टू मैरी हिम? सैम मौन की ओर देखते हुए कहती है, मेरी ग्रैंडमा रिक्वेस्ट कर रही है। तो मौन एक गहरी सांस लेती है और गुस्से में कहती है, तो आपने एक्सेप्ट कर ली है ना? सैम फील करती है कि मौन गुस्से में है, इसलिए वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है, मैंने क्रिक के साथ एक डील की, हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। सैम अपनी वॉइस को शेक करते हुए कहती है, आई विल मैरी बाय फोर्स। फिर सैम अपनी हाथ को आगे करते हुए मौन को हक करने जाती है, बट मौन सैम से दूर जाती है और कहती है, आई थॉट कि आप इस प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन ढूंढोगे, बट सैम कहती है, मैं अपनी ग्रैंडमा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। सैम की वॉइस बहुत ही सॉरी फील कर रही थी। मौन थोड़े गुस्से में कहती है, आप शादी करोगे किसी और के साथ और रहोगे मेरे साथ? मौन फर्स्ट टाइम किसी के साथ इतनी लाउडली बात की, पर उसे ये बात पसंद आई क्योंकि सैम इस बात पे रिएक्ट करती है और बहुत ही सरप्राइज होकर उसे हक करके उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। मौन कहती है, बट इट्स नॉट इजी, लेट मी प्लीज डोंट टच मी। सैम कहती है, मौन लिसन टू मी, क्रिक और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, नथिंग। मौन सोच रही थी दिस इज फर्स्ट टाइम रियल लाइफ पे सैम की वेडिंग नाइट पे वो और मिस्टर क्रिक के बीच कुछ भी नहीं होगी। सैम कहती है, मौन आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर, प्लीज स्टॉप। पर मौन भी अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहती है, आई डोंट वांट टू बी एन एडल्ट्रेस। मौन को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, बट वो खुद को रिप्लेस करती है होप के साथ क्योंकि वो सैम को ट्रस्ट करती थी। वो सोच रही थी कि सैम सब कुछ ठीक कर देगी, बट नो, नोइंग ठीक कह रही थी, सैम अपनी ग्रैंडमा को लेट डाउन नहीं कर पाएगी। शी इज सो वीक एंड शी बिकेम्स अ लूजर। मौन सोच रही थी सब कुछ खत्म होने वाली है। सैम कहती है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मौन कहती है, बट आई नो। सैम कहती है, पर क्या? मौन कहती है, हम लोग ब्रेकअप करने वाले हैं। मौन सोचती है ये बात सुनना उन लोगों के लिए बहुत हर्ट होगी जो लोग अभी इस सिचुएशन में हैं, और ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत हर्ट है क्योंकि मैं जिन्हें प्यार करती हूँ उनके सामने मुझे ये कहना पड़ रही है। सैम एक बार मौन की ओर देख लेती है और कहती है, मौन इट्स रियली हार्ड। सैम के लिए ये बात बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रही थी। वो मौन से कहती है, डू यू वांट टू ब्रेकअप विथ मी? बट मौन जब सैम से ये बात सुनती है तो उसकी दिल टूट जाती है। मौन चाहती थी जाकर सैम को हक करे, बट वो अपनी इमोशन को रोक लेती है और कहती है, मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ कि अब वापस पीछे नहीं जा सकती। हम लोग इस रास्ते की एकदम एंड तक आ चुके हैं और आपको ये एक्सेप्ट करनी होगी। सैम कहती है, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी।
अगर क्रिक और मेरी शादी हो जाती है तो मेरी ग्रैंड माँ हैप्पी हो जाएगी, मैं नहीं। और मेरी क्रिक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, नो डीप रिलेशनशिप। Alright guys, there's the video. I hope you like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me on Instagram, my Instagram handle is here if you wanna follow me. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.